कुरुक्षेत्र के मैदान में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता की गहराइयों में उतर रहे हैं। माहौल देखिए, सेनाएं तैयार हैं, युद्ध का बिगुल बजने को है, लेकिन अर्जुन, वो महान योद्धा, अपना गांडीव रखकर रथ में बैठ गए हैं। हाँ बिल्कुल, अपने ही रिश्तेदारों गुरुओं को सामने देखकर उनका मन बिल्कुल विचलित हो गया है। वो एक गहरे भावनात्मक संकट में है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, अपना कर्तव्य कैसे निभाएं। और इसी बेहद नाजुक मोड़ पर भगवान कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। आज हम गीता के अध्याय 2 श्लोक 3 पर खास ध्यान देंगे, जहां कृष्ण अर्जुन को, आप कह सकते हैं, पहला सीधा निर्देश देते हैं। सही कहा, ये वो पहला निर्णायक क्षण है जहां कृष्ण अर्जुन के विषाद पर सीधी टिप्पणी करते हैं। श्लोक है, क्लभ्यम मास्मगमा पार्था नैतत्वयो उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपा। इसमें जो पहला शब्द है क्लब्यम, इसका अर्थ हमने सुना है नपुंसकता, कायरता। ये तो बहुत ही कठोर शब्द हैं अर्जुन जैसे योद्धा के लिए। कृष्ण इतने तीखे क्यों हो रहे हैं आप? दा गहरा है, मानसिक कमजोरी, पुरुषार्थ की कमी, एक तरह की आत्मिक शक्तिहीनता। अच्छा, तो ये केवल फिजिकल नहीं, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल की बात है। हाँ, और कृष्ण तुरंत कहते हैं मास मा गमा, मतलब इस अवस्था को प्राप्त मत हो। और फिर वो जोड़ा है नैतत्व युपपद्यते, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम जैसे योद्धा को ये शोभा नहीं देता। तो ये एक तरह से अर्जुन को आईना दिखाना है। हाँ, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पहचान की याद दिलाना है। बिल्कुल, ये उसे झकझोरने जैसा है। देखो तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो। ये भावनात्मक जड़ता तोड़ने का एक तरीका है। समझ गया। फिर आगे आता है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ कमजोरी। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अर्जुन का दुख, उसका अपनों के प्रति मोह, क्या वह सच में तुच्छ या छोटा है? वो तो काफी वास्तविक और गहरा लग रहा था। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, कृष्ण अर्जुन की पीड़ा की सच्चाई को नकार नहीं रहे। वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा दुख झूठा है, लेकिन वो उसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में रख रहे हैं। अर्जुन का जो कर्तव्य है, उसका जो क्षत्रिय धर्म है, उस विराट कर्तव्य के सामने ये व्यक्तिगत भावनात्मक कमजोरी, ये मोह, क्षुद्र यानी छोटा या गौण है। ओके, मतलब रिलेटिवली छोटा है उसके धर्म की तुलना में। एग्जैक्टली ये वो कमजोरी है जो उसे उसके असली काम से, उसके धर्म से भटका रही है। इसलिए कृष्ण उसे क्षुद्र कह रहे हैं, ताकि अर्जुन इस भावना से ऊपर उठ सके, इसे अपने ऊपर हावी न होने दे। ये दिलचस्प है, मतलब भावनाओं को स्वीकार करना पर उन्हें अपने कर्तव्य पर हावी न होने देना। अच्छा, फिर कृष्ण अर्जुन को 2 बहुत खास नामों से बुलाते हैं, पार्थ और परंतप। हाँ, पार्थ तो माँ प्रथा यानी कुंती के पुत्र होने के नाते उनका एक तरह से पारिवारिक नाम है, जो अपनेपन का एहसास दिलाता है। लेकिन परंतप का क्या मतलब है? ये नाम यहाँ क्यों? परंतप का अर्थ है शत्रुओं को ताप देने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला। अब सोचिए, एक तरफ अर्जुन कमजोरी महसूस कर रहे हैं, क्लैब्यम और हृदय दौर्बल्य की स्थिति में है, और दूसरी तरफ कृष्ण उसे याद दिला रहे हैं कि तुम तो परंतप हो। बिल्कुल, कृष्ण कह रहे हैं तुम ये कमजोर दुखी व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारा असली स्वभाव, तुम्हारी शक्ति तो शत्रुओं को भी भयभीत करने वाली है। ये अर्जुन की सोई हुई वीरता को जगाने की कोशिश है, उसे उसकी असली पहचान याद दिलाना, जो उसकी मौजूदा हालत के बिल्कुल विपरीत है। वाह, तो पहले कमजोरी बताई क्लैब्यम, उसे अनुचित कहा नेतत्वयु उपद्यते, फिर उसकी असली ताकत याद दिलाई परंतप। कमाल की साइकोलॉजी है। हाँ, और इसके ठीक बाद आता है सीधा एक्शन का कॉल, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ यानी त्याग कर उठो। हाँ, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, त्याग कर। क्या त्याग कर? उसी क्लैब्यम को, उसी क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम को, उस मानसिक जड़ता को, उस भावनात्मक मोह को। और उत्तिष्ठ मतलब उठो, खड़े हो जाओ। सिर्फ शारीरिक रूप से रथ में खड़े होना नहीं, उससे कई ज्यादा। ये मानसिक रूप से उठ खड़े होने का आह्वान है, आध्यात्मिक रूप से उठने का, उस कमजोरी और निष्क्रियता को त्याग कर कर्म करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए उठ खड़े होने का आदेश है। मोह से धर्म की ओर चलो। मतलब इस एक श्लोक में कृष्ण ने पूरा माहौल ही बदल दिया।
ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये तो एक योद्धा को उसकी ड्यूटी, उसकी रियल पोटेंशियल का एहसास कराकर वापस एक्शन में लाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल। और आप देखें तो ये श्लोक एक तरह से कर्म योग की नींव भी रखता है। भावनाओं के तूफान में फंसे अर्जुन को कृष्ण रास्ता दिखा रहे हैं कि देखो, भावनाओं से ऊपर उठकर अपने नियत कर्म को, अपने धर्म को निभाना ही सही मार्ग है। सही कहा। पहले अंदर की कमजोरी से जीतो, तभी बाहर की चुनौतियों का सामना कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो अगर हम सार देखें, कृष्ण का ये पहला उपदेश अर्जुन को उसकी भीतरी कमजोरी, वो कायरता, वो भावनात्मक मोह, उसे पहचानने और उसे परे फेंकने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वो अपने असली स्वरूप, अपने परंतप रूप को जानकर अपने कर्तव्य के रास्ते पर आगे बढ़ सके। और ये बात सिर्फ अर्जुन या कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है ना? आज भी हम सबके जीवन में अपने अपने कुरुक्षेत्र होते हैं। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की चुनौतियां, मुश्किल फैसले, डर, संदेह। सही। और ऐसे पलों में क्या हम अपने अंदर के परंतप, मतलब चुनौतियों से लड़ने की हमारी जो स्वाभाविक क्षमता है, उसे पहचान पाते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये विचारणीय है कि ये पहचान हमें अपनी जो क्षणिक कमजोरियां हैं, वो हमारे अपने क्लैब्यम या हृदय दौर्बल्यम, उनसे ऊपर उठकर अपने जीवन के कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कैसे मदद कर सकती है। बिल्कुल, ये श्लोक हमें यही सिखाता है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, कमजोरी को त्यागो और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो।